भाई थोड़े दिन में पाकिस्तान भी बिक जाएगा, पता नहीं फिर हम क्या करेंगे। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, 2 अरब मुसलमान दुनिया में। आप नहीं समझते कि तादाद तो बहुत ज्यादा है लेकिन मुसलमान आगे नहीं है, दुनिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। अगर एग्जांपल आपको अगर मैं दूं, यहूदियों की मिसाल है, 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में, 1.5 करोड़ और 2 अरब में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। 1.5 करोड़ यहूदी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बिठा भी सकते हैं और इकोनॉमी इस टाइम पे भी प्रैक्टिकली कंट्रोल भी कर रहे हैं। इसकी आप क्या वजूहत समझते हैं? सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात, कोई पाकिस्तान के नाम पे, कोई ईरान के नाम पे, कोई बांग्लादेश के नाम पे। हर बंदो इन लोगों के, आप देखें ओआईसी बनी हुई थी, क्या किरदार है आज तक ओआईसी का, ये बताएं। क्या कुछ नहीं, इस्लाम के खिलाफ पाकिस्तान में हो गया। आपके बर्मा के अंदर मुसलमानों को काटते रहे, फलस्तीन के अंदर बमबारी चलती रही, कहाँ कहाँ नहीं मामला होता रहा। इराक, ईरान, ओआईसी किधर है? वो तो ओआईसी वो वाला जो इंग्लिश में पढ़ते ना, ओआईसी, तो बस ये वो ओआईसी है। तो ओआईसी किधर है? तो बात ये है कि हम लोग चीजें बनाते हैं लेकिन उस पर काम नहीं जारी होता हमारा। हम काम का बाद में सोचते हैं, बनाए वो कहते हैं ना जुमला कि यार बोलकर सोचते हैं, सोचकर बोलना चाहिए। तो आपने सोचकर कोई काम करना चाहिए और करने के बाद फिर आप सोचो कि हम कर क्या सकते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं। हमारी यूनिटी जो है, हम अपने घर से यूनिट हो जाए, हम अपने पाकिस्तान में यूनिट हो जाए। यूनिटी कैसे आएगी? मुसलमान तो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए, यूनिटी की तो बात ही बता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मुसलमान एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ है। असल चीज ये है, आप देखें ना, ईरान सऊदी अरब के मामला अगर आप देखें, इराक के अंदर लाखों मुसलमानों को मारा और वो मुसलमानों ने ही मारा। इन सब के पीछे आपको एक ही मेरा जुमला नजर आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने जाती मफादात, बस। ये सब आजकल दौर है ना, सारा टिकटॉक का दौर है, सारा सोशल मीडिया का दौर है, सारा सोशल मीडिया का कसूर है कि मुसलमान पीछे है सारा। भाई ये सारा अंग्रेजों ने मोबाइल बनाया जिस दिन से ना, लोड़ा लसन कर लिया है। अच्छा। हाँ, आप क्या समझते हैं दुनिया में मुसलमान पीछे क्यों है? इसकी क्या वजह है? सारे हुक्मरानों की वजह से। बाहर के हुक्मरान गरीब है, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान अमीर है, अवाम गरीब है। अभी आप अंदाजा लगा लीजिए, हम ओन करना हमने खत्म कर दिया। अभी आप अंदाजा, हम एक टॉफी खाएंगे, उसका रैपर उठा के फेंक देंगे। बच्चे की तरबियत नहीं कर रहा है कि बेटा इसे डस्टबिन में डालना चाहिए। हम ओन नहीं करते, हम अपने शहर को, अपनी गली को ओन नहीं करते। गली के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, गली सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करना है, सब कुछ गवर्नमेंट ने करना है। तो फिर सिविक सेंस खुद भी तो कुछ सीखना चाहिए, चीज होती है ना। अब हम अभी आप कैमरा घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं कि क्या हालात है। इंतजामिया लगेगी, उसके बाद लाखों रुपए खर्च होंगे। ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी आपके मामला चलते हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी जुलूस चल रहे होते हैं, एक मुनज़्ज़म तरीकेकार होता है। यहाँ पाबंदी लगा दी गई है कि कोई गाड़ी अंदर नहीं आनी चाहिए, कुछ अभी देख लें गाड़ियां घूम रही है। मसला ये कि यहाँ पे पुलिस हो, इंतजामिया हो, सब पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, सब पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। कि किसी एक की कॉल आएगी, आप सऊदीया के अंदर ये करके दिखाए ना, एक शुरता वो आपके पूरे शहर को रोक देता है। वो ट्रैफिक के आगे खड़ा हो जाता है, किसी की मजाल नहीं है कि एक कार वाला, एक बाइक वाला, एक गाड़ी वाला उसको हॉर्न मार सके, वो 1 घंटे ट्रैफिक को जाम करके रखे। या हम लोग ट्रैफिक पुलिस वालों की कोई औकात नहीं रखते। सऊदी अरब में कानून बहुत सख्त है, ये बात तो है। वहाँ पे हाथ भी काटे जाते हैं और फांसियां भी दी जाती है, बहुत सख्त कानून है। इसी वजह से आप देखिए वहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा कम है। अरे भाई, आप ये अंदाजा लगाइए, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अपनी कौम को कंट्रोल करना मुश्किल है, वो पूरी दुनिया के आए हुए लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। आप सोच अलग, नेचर अलग, कंपेयर करें, वो पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर रहा है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं। हम अपने पाकिस्तानी, हमारा जो हमारे बेचारे पुलिस वाला जो है, ट्रैफिक पुलिस वाला जो है, वो सुबह से आंधी तूफान, बारिश, मट्टी, धूल, फैमिली, ईद वाले दिन आपने देखा होगा, अब उनकी बेचारों की ईद नहीं है, उनके मुहर्रम नहीं है, उनकी परेशानियां नहीं है, उनके घर पे बच्चे बीमार नहीं है। वो लोग भी आप लोगों के लिए रोड पे खड़े हैं, हम उनको कोई औकात नहीं देते, कुछ उनकी मानते नहीं है। सिग्नल तोड़ के निकल गए, उसको इशारा करके चले गए, 2 गालियां उसको देके चले गए। यार आप क्या, कौन सी कौम? लोग कहते हैं हमसे रिश्वत लेते हैं, जब ये बात करें ना तो लोग ये कहते हैं। सारी चीज देखें, अब ये आगा खुदा ना खासा बरोज मैशर, आप किसी को बोल दो आप रिश्वत लेते हो, हराम खाते हो। अगर वो नहीं खाता हुआ बरोज मैशर ये बात खुली तो आपने तो एक मुसलमान पे बहतान लगा दिया, तो उस वक्त क्या होगा आपका? बात यह है कौन क्या करता है, आपके ऊपर ये पाबंदी भी नहीं है, आप इस पे फर्ज वाजिब नहीं आपके ऊपर कि वो सामने वाला रिश्वत खाता है, हराम करता है, तो आप उसको बोलो। आप अपनी इस्लाह करो कॉमन, और दूसरा कानून की पासदारी करो। कानून जो भी है, हर वो कानून जो शरीयत से नहीं टकराता उस पर उसको अमल करना ये वाजिब है। आप उसको तोड़ोगे आप गुनाहगार होगे। एक सिग्नल है, शरीयत से नहीं टकराता, आपके मामला को कंट्रोल करने के लिए आपने सिग्नल तोड़ा, आप गुनाहगार हो। आप इस चीज को अपने, हम लोग पता नहीं सुपरमैन समझते हैं कि हम सबसे पहले आगे निकल गए और आगे बढ़ गए जी, उनसे पहले 5 मिनट पहले हम घर पहुंच गए। ये कोई फखर से बताते हैं हमने सिग्नल तोड़ दिया, ये कोई सुपरमेसी नहीं है। फखर से बताते हैं यार मेरा तो चालान नहीं कटता, मैं तो एक फोन करवा देता हूँ। भाई यानी कि आप वायलेशन तो करते हो, इसका मकसद। तो दुनिया में अगर देखें तो कोई भी मुसलमान कंट्री बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। एक तुर्की है थोड़ा, अगर आप देखें तो वो भी मतलब कुछ ज्यादा इनोवेशन उसने नहीं किए। मुसलमान दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि इन लोग आपस में एक होना चाहिए।
जैसे अभी हम लोग मुसलमान हो के अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, उसको लड़ाई को छोड़ के हमें गैर मजहब से लड़ना चाहिए जो हमारे जिहाद कहे। नहीं, लड़ना तो किसी से भी नहीं चाहिए ना, तरक्की के ऊपर सोचना चाहिए। लड़ने से क्या फायदा है, लड़के क्या मिलेगा? वो कह रहे हैं लड़ने के अलावा मैं कोई और बात ही नहीं कर रहा हूँ। सब तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान भी तरक्की कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं कर रहे तरक्की? मुसलमान कब तरक्की करेंगे? तरक्की कर रहे हैं, और कैसी तरक्की? क्या तरक्की कर रहे हैं? सारे सऊदी अरब देख के सोना मुल्क तो लोग मैंने उम्र करना कितनी पैसे लोग कमा रहे हैं। सऊदी अरब के पास तो ऑयल की सारी जो है ना दौलत है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्होंने खुद तो टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, कुछ इजाद नहीं किया, दुनिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उनकी वजह से। देखो ना, मुसलमानों को इन चीजों से लेना देना नहीं। हमारा जो काम है आने का दुनिया का मकसद हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रास्ते पे चलना है। मुसलमानों का टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, इमरान खान बस अल्लाह। का नस्ल बस हमारा ये मसला है। इसकी क्या वजह है कि अगर पेट्रोल की कीमत कम होती तो दुनिया में मुसलमान तरक्की करते क्या? इमरान खान को पेट्रोल कितना कम कीमत में दे रहा था, नहीं दे रहा था, सबको पता है ना। इंडिया तो रूस से खरीद रहा था तेल। क्या मेरा बात करने का मकसद ये है कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए हर मुल्क साथ में, किसी हुक्मरान को देखा है बाहर जाते कोई यूं चपरासियां कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, हमारा खान साहब खड़ा होता है सीना खोल के। वो नेतन्याहू इसराइली वो मैदान में आते हैं, हमारा इमरान खान खड़ा नहीं होता है, उसकी इज्जत नहीं करता है। ये लोग खड़े होकर उसको हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए होते हैं। और अगर खड़ा ना होने से मुल्क तरक्की करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? हमारे सऊदी अरब में ग्रीन कार्ड की कितनी इज्जत हो गई थी इमरान खान की हुकूमत में, अभी हमारे को कोई पूछता भी नहीं है। फिर इसकी क्या वजह है? इमरान खान के होने की वजह थी ना, अभी नहीं है तो कोई हमारी इज्जत करता है? मुसलमान पीछे इस वजह से बोल सकते हैं कि वो नमाज़ें नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं कर रहे, नमाज़ें नहीं पढ़ते, बहुत सारे काम है जिसकी वजह से पीछे हैं। नमाजें पढ़ेंगे तो मुसलमान तरक्की कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मुसलमान बहुत पीछे हो गए। तो क्या वजूहत है मुसलमान मतलब नमाज नहीं पढ़ते, इसके अलावा क्या रीजन है? इसके अलावा बस और भी बहुत सारे रीजन है। यहाँ का हाल नहीं, हर जगह का ये हाल है। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हो, हर चीज का मसला ये होना। सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, दुनिया में मुसलमानों के अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में कुछ आगे नहीं है, दुनिया के ऊपर कुछ ऐसा इनोवेशन नहीं किया कि दुनिया को उसके ऊपर उसका असर पड़े। जिस तरह आप यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, यहूदियों को देखें, दुनिया में टोटल पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी हैं। आपको पता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकते हैं, दुनिया में यहूदी कुछ भी कर सकते हैं, इतनी पावर है उनके पास। बस उनके पास वो इत्तेफाक नहीं है, मुसलमानों में इत्तेफाक नाम की चीज नहीं है। फिरकों में बटे हुए हैं, यहाँ पे हर चीज में फिरके हैं, सुन्नी वहाबी देवबंदी, इन चीजों से बंदे पीछे, वरना मुसलमान तो आपके पास ठीक है बहुत सारे। आप क्या समझते हैं मुसलमान दुनिया में पीछे क्यों है? बस यार क्या बता सकते हैं इसमें, मुसलमान भी इधर हम भी देख रहे, सब पीछे, सारे पीछे। अभी अगर बंदे की अलग सोच है, हम क्या बोल रहे यार इसमें। आप क्या समझते हैं क्या वजह इसकी? वजह तो बहुत है यार। क्या वजह? वजह ये है कि हर बंदा अपनी बात को आगे लेके जाते हैं, कोई किसी का नहीं सुनता। अब ये देखें, ये ग्रीन लाइन है, ठीक है, आप थोड़ा इधर कैमरा घुमाएं, ये ग्रीन लाइन एक मंसूबा है, ठीक है। देखिए मेट्रो बन रही है यहाँ पे, मेट्रो अगर देखें प्रोजेक्ट मेट्रो का बन, वो नुमाइश तक तैयार है, ठीक है। अब ये जा रहा है आगे जामा तक जा रहा है, ठीक है। आप 7 डे से लगाएं, सी ब्रिज की ये बिल्डिंग है, उससे लेकर जो आगे तक जाएं, ये साल 2 से भी ऊपर हो गया ये काम चल रहा है। और सामने देखें, सामने एक बिल्डिंग है जो साइमा के नाम से तैयार हो रही है, ठीक है, उससे साल भी नहीं हुआ और वो जो है ना 4th फ्लोर तक खड़ी हो गई है, जिसका जो है 100 में 25% जो है काम कंप्लीट हो गया। वो प्राइवेट प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पे उन्हें पैसा मिलेगा, बिजनेस हो रहा है वो। तो यार ये क्या है? ये भी तो बिजनेस है, इसमें भी अरबों खरबों रुपया लगाया जा रहा है। ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का जाती पैसा नहीं है। ये जो हम लोग आज जो महंगाई के उसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, जो माले बोफ दिले बेरहम, ठीक है। आज जो है क्या नाम है, कोई धरना डाल रहा है, वहाँ पे धरना डाल के बैठे हुए गवर्नर हाउस पे, ठीक है, अब वो जमाते इस्लामी, ठीक है, अब वो वहाँ पे बैठी हुई है। अब वो जब भी जो है धरना डालती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब जो है 68 रुपीज का जो है डीजल जो है परसों जो है सस्ता किया गया है, और 4 रुपए कुछ रुपए का जो है पैसों का, 4 रुपए कुछ पैसों का जो है पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। तो ये क्या है? अवाम को परेशानी है और क्या? नहीं, अवाम धसती जा रही है। परेशानी कैसे? अवाम परेशान इसलिए नहीं हो रही, उसकी मजबूरी बन चुकी है। अगर वो पैदल जाएगा वो तो अपने टाइम पे पहुंच नहीं सकेगा, जो उसको उजरत मिलनी है वो उसको मिल नहीं रही है, फिर वो क्या करेगा? वो मजबूर है इन सब चीजों के आगे, ठीक है। तो अब ये जिंदगी गुजारना भी एक जो है मुश्किल बन गया है। तो और रिज़्क़ का वादा मेरे अल्लाह ताला ने किया है। अवाम भी जो है हमारी थोड़ी सी, हमारी अवाम में थोड़ी गफलत है, वो रिज़्क़ के पीछे भाग रही है, ठीक है। मशर का वादा अल्लाह ताला ने किया नहीं है, वो मशर की तरफ भाग रही नहीं है, और वो भाग रही है रिज़्क़ की तरफ जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया है। तो हमारी अवाम थोड़ी यहाँ गफलत में पड़ी हुई है। आप क्या समझते हैं क्या कमजोरी है? कमजोरी यही है, मेरे पैगाम यही है कि हुक्मरानों से कि लिहाजा अगर आपसे हुक्मरानी, क्या ऐसी वजह जिस वजह से ये हालात खराब है मुसलमानों के? ये करप्शन होगी, ठीक है। ये मसलन कि आप जो है महंगाई कर रहे हैं, सब लोग पूरी अवाम एडजस्ट कर रही है, उसके अंदर आपके उसमें चल रही है। आप जो चीज जितने का टैक्स में कर रहे हो, अवाम उसको पेड कर रही है, उसको हैंडल भी कर रही है।
तो दोस्तों, बात सिर्फ धर्म की नहीं है। किसी भी देश की तरक्की के पीछे इतिहास, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसलिए किसी एक रिलीजन को इसका पूरा कारण मानना सही नहीं होगा। आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं